पवन खेड़ा, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि चाहे अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का सौदा हो या रफाल लड़ाकू विमानों का, दोनों में दलाली का आरोप कांग्रेस के कालखंड में हुआ और सुषेण गुप्ता पर इनकी जांच चल रही है। गौरव जी, अब आपने थोड़ा मुझे समय देना है। जी बिल्कुल। अप्रैल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? सुषेण गुप्ता को डसॉल्ट ने सन 2000 में हायर किया था। किसकी सरकार थी? संबित जी कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भ्रष्ट थी, क्योंकि 2000 से 2004 के बीच में करोड़ों रुपए डसॉल्ट ने सुषेण गुप्ता को दिए थे। तो क्या संबित जी आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को मरणोपरांत भ्रष्ट करार कर रहे हैं? तो पूरी जांच कराइए, 2000 से ले रहा था वो। हम जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नो करप्शन क्लॉज यूपीए लाई थी इस डील में। हटाया किसने? स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप करके पारिकर जी को ओवर रूल करके बोला कि नो करप्शन क्लॉज हटाइए, मतलब भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये क्लॉज यूपीए लाए। हटाया किसने? मोदी जी ने। 526 करोड़ का विमान हम खरीदने की बात कर रहे हैं, जिसको 1670 में मोदी जी खरीदे बिना टेंडर के। हम तो टेंडर के साथ खरीद रहे थे, बिना टेंडर के मोदी जी विमान खरीदें। 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में खरीदें। नो करप्शन क्लॉज मोदी जी हटाएं। सौदा मोदी जी की सरकार के अंडर हो, जांच हमारी हो। वाह, इतना बहुत बड़ा लॉजिक ले आए साहब आज आप। और अटल जी की भी जांच करना चाहते हैं आज। तो ये राहुल गांधी अटल जी के वक्त में सुषेण गुप्ता करोड़ों रुपए क्यों ले रहा था डसॉल्ट से? बताइए, इसकी भी जांच लगातार। नहीं, अभी मेरी बात नहीं गौरव जी, चाहे 2000 बात खत्म नहीं हुई। मुझे 30 सेकंड और दीजिए, या 2007 से 12 की बात करें। गौरव जी 30 सेकंड प्लीज, मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रह जाएगी। ठीक। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मार्च 2019 को सुषेण गुप्ता पर रेड डाली थी। उसमें जो कागज बरामद हुए उसका ब्यौरा है ना आपके पास? सबके पास है। मीडिया पार्ट ने निकाला वो ब्यौरा। क्या है वो? 2015 में जो इंडियन नेगोशिएशन टीम का आपसी वार्तालाप था, नोटिंग थी, मिनट्स थे, वो उसके पास पहुंच गए। किसकी सरकार थी? मोदी जी की सरकार थी। स्वर्गीय अरुण जेटली जी को यूरोफाइटर एक चिट्ठी लिखता है, गोपनीय चिट्ठी लिखता है, वो सुषेण गुप्ता क्या है, ईडी ने बरामद की, नरेंद्र मोदी की सरकार के होते हुए की, मार्च 2019 में की। आज 9 नवंबर 2021 से जांच कहां है? कहां है एफआईआर? कहां हुई जांच? उठाए हैं, एक एक करके इनको लेते हैं। पवन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। गोपनीय दस्तावेज एक कथित आर्म्स डीलर के पास कैसे पहुंचे? संबित पात्रा, यह बड़ा प्रश्न है। कौन है वो जो गोपनीय दस्तावेज दे रहा है सुषेण गुप्ता को, और क्या कार्रवाई होगी इस गंभीर मामले में? जिसके पास दस्तावेज है उस पर, और जिसने दस्तावेज कथित रूप से दिए, रक्षा मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय हो, जहां से भी ये गए हो। राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं पग पग पर सत्य साथ है, तो फिक्र की क्या बात है? कांग्रेस के साथियों, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। देखिए, पहली बात है, राहुल गांधी जी ने मीडिया पार्ट के जिस आर्टिकल को आज हम भी कोट कर रहे हैं, उसी आर्टिकल को ट्वीट किया है। उस आर्टिकल का मुख्य बिंदु क्या है? उस आर्टिकल का अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि कमीशन दिया गया। डसॉ ने कमीशन दिया, मिडिलमैन को कमीशन दिया, 2007 और 2012 के बीच में दिया। 2007 और 12 के बीच में ना तो अटल जी की सरकार थी, ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ना तो हमारे लोग इस नेगोशिएशन में बैठे हुए थे। कौन लोग इस नेगोशिएशन को कर रहे थे? यूपीए के सरकार के लोग इस नेगोशिएशन को कर रहे थे। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हमारा तो डील इतना सस्ता था, 500 कुछ 36 रुपए का था, आपने 1600 में ले लिया। अरे भैया, 10 वर्षों से इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर विमान नहीं थे और आप बैठ के डील 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 कर रहे थे। 10 वर्षों तक नेगोशिएशन कर नहीं पाए। मैं बताता हूं आज क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि आप फाइटर विमान पे नेगोशिएशन कर ही नहीं रहे थे। आप नेगोशिएशन कर रहे थे कि हमें कमीशन कितना मिलेगा, हमारे जेब में कितना पैसा आएगा, यह डीलिंग चल रही थी। इसलिए 10 वर्षों तक 65 करोड़ लेने के बावजूद ये नेगोशिएशन हो नहीं पाया। ये धिक्कार का विषय है, ये चिंतनीय विषय है। जहां तक दस्तावेजों का सवाल है, मैं ये सवाल पूछता हूं, आप तो कहते हैं ना ये ईडी और सीबीआई जो है ये तो मोदी जी के तोते हैं, ये तो मोदी जी की एजेंसी है। किसने पकड़ा सुषेण गुप्ता को? सुषेण गुप्ता को ईडी ने पकड़ा। आपके हिसाब से हमारे ईडी ने पकड़ा, जिस ईडी को आप हमारा कहते हैं। सुषेण गुप्ता को जेल में किसने डाला? हमारे ईडी ने डाला। आपके हिसाब से आज अगर कोर्ट में केस चल रहा है सुषेण गुप्ता के खिलाफ,
जो दस्तावेज आप बोल रहे हैं, उस दस्तावेज को अनर्थ किसने किया, उसको निकालने का काम हमारे कोट अनकोट हमारे ईडी ने किया। तो स्वाभाविक रूप से इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये चोर तंत्र बहुत लंबे समय से चल रहा था, इसको समाप्त नरेंद्र मोदी जी ने किया और इसे दो प्राइवेट एजेंसियों के बीच नेगोशिएशन ना बनाते हुए पात्रा जी, गवर्नमेंट टू कांग्रेस कह रही है ये देश का, कांग्रेस कह रही है गवर्नमेंट डील, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में कोई करप्शन क्लॉज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में वो नेगोशिएशन नहीं, वो डील होता है।